हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है सबके? सब चंगासी। तो आज मुझे आप सबको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दोस्तों फाइनली अब मैं इतना कामयाब हो चुका हूँ कि अब मेरा उठना बैठना बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ हो गया है। क्योंकि आज से 5 साल पहले मेरे जैसा एक मिडिल क्लास लड़का ये कभी नहीं सोच सकता था कि मेरे काम की वजह से मेरी दोस्ती हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ हो जाएगी। यस, अभी 4 दिन पहले ही मैं और मोदी जी साथ में गए थे एक ड्राइव पे, जिसकी मैंने कुछ यादगार वीडियोस भी बनाई है। तो आप लोग एक काम करो, वो वीडियोस देखो। घूमती गेम चले गोज में फेम चले नोट जितना चले। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे इस लेवल पे पहुंचाने के लिए कि आज मेरी खास बातचीत मोदी जी के साथ हो गई है। अब हो सकता है मेरे कुछ जलने वाले हेटर्स होंगे जो बोलेंगे कि भाई ये तो एआई है। तो तुम लोग बस मेरी कामयाबी को एआई बोल के जल सकते हो, मेरी बराबरी नहीं कर सकते हो, समझे? आई एम सॉरी दोस्तों, बट एआई का ऐसा मिसयूज करने का आइडिया मुझे इन सारी वीडियोस को देख कर आया। भाई साहब, ये एक छोटे से गांव का बंदा मुझसे भी ज्यादा सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि मेरी बातचीत तो बस मोदी जी के साथ थी, लेकिन इसकी बातचीत तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प से हो गई है भाई। पर कोई बात नहीं, मैं तो मोदी जी को ही इस दुनिया का सबसे बड़ा लीडर मानता हूँ। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो देखकर अब मुझे लग रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो वॉर चल रहा है, उस वॉर को बस यही बंदा रुकवा सकता है। क्योंकि भाई आप लोग खुद सोचो, जिस बंदे से मिलने के लिए ये डोनाल्ड खुद आ गया, तो ये डोनाल्ड इस बंदे की इतनी सी बात तो मान लेगा कि लड़ाई लड़ाई माफ करो, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ो। पर शायद ये डोनाल्ड सोच रहा होगा कि अगर इसने ईरान या किसी और के डर से ये वॉर रोक दी और अपने हाथ पीछे कर लिए, ये थोड़ा गलत साउंड नहीं कर रहा है? खैर, अगर इसने ये वॉर रोक दी तो इसको ये डर है कहीं ये दुनिया इसको ऐसा ना समझे। वैसे दोस्तों, कोई भरोसा नहीं है इस डोनाल्ड ने एप्स्टीन आइलैंड में जाके ऐसा रूप धारण किया भी हो, क्योंकि इन अमीरों के बहुत ही अजीब अजीब शौक होते हैं भाई। धोखा मोदी जी, मुझे तो ये लगा था कि आप बस मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन आप तो इस लड़के को भी अपने साथ घुमा रहे हो, वो भी अपने हेलीकॉप्टर में। मुझे तो आपने अपने हेलीकॉप्टर में कभी नहीं बैठाया। बस यही दोस्ती, यही प्यार। तो भाई इस वीडियो को देखकर सिर्फ मैं और आप नहीं, बल्कि एआई खुद सदमे में आ चुका है, ये सोच के कि आखिर उसकी शक्तियों का कितना ज्यादा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अरे यार, ये बात तो मैं बार बार भूल जाता हूँ कि ये सब एआई थोड़ी है, ये तो रियल है। हो जाएगी होपलेस मैडम रोले राले चले अब इस वीडियो को देखकर तो लोग पक्का बोलेंगे कि भाई ये तो जरूर एआई है, क्योंकि कार और हेलीकॉप्टर तक तो ठीक था, लेकिन मोदी जी के पास खुद का यूएफओ है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो दोस्तों रुक जाओ, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि आपको याद होगा मोदी जी ने एक बार कहा था कि वो नॉन बायोलॉजिकल है। परमात्मा ने मुझे भेजा है, ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। अब दोस्तों, जब मोदी जी ने खुद कहा है कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, तो हो भी सकता है कि वो ऐसे किसी यूएफओ में बैठ के किसी दूसरे प्लेनेट से आए हो। रोले राले चले अबे भाई थोड़ा रुक जाओ, थम जाओ। माना कि मोदी जी ने खुद कहा है कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम लोग उनको उड़न तस्तरी में बैठा के एलियन घोषित कर दोगे। अबे भाई, ये यूएफओ के अलावा तुम लोग किसी और चीज में मोदी जी को बैठा के बुला लेते, तब तो हम थोड़ा सा यकीन कर भी लेते। हो जाएगी होपलेस मैडम रोले राले चले नहीं भाई, तू रहने दे, एक काम कर, मोदी जी को यूएफओ में ही बैठा रहने दे, क्योंकि इसका भरोसा नहीं है। पता चला अगली बार ये मोदी जी को एक मगरमच्छ के ऊपर बैठा के ले आया। बट भाई मैं तुम लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, तुम्हें जिसकी भी एआई वीडियोस बनानी है बनाओ, बस मोदी जी को बख्श दो, क्योंकि अगर ये वीडियोस देखकर उनका दिमाग घूम गया तो भाई 1 सेकंड लगेगा ये सब एआई बंद करने में उन्हें। अबे यार, मैं बार बार ये सब बात क्यों भूल जा रहा हूँ कि ये सब तो रियल है, एआई थोड़ी है ये। इसलिए भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बंद कर दो ये सब खुराफाते करना। लेकिन 1 सेकंड, ये सब वीडियोस देखकर मजा भी आता है, तो एक काम करो, आप कंटिन्यू करो। ये सब देखकर तो फाइनली अब हम अमेरिका को कह सकते हैं कि भाई क्या हो तुम लोग बनाते रहो बस उड़ने वाली कार, लेकिन ये देखो हमारे यहाँ तो उड़ने वाली थार बन चुकी है। अभी तक तो ये थार वाले जो रूल्स होते हैं उनको बस रोड पर तोड़ा करते थे, लेकिन अब इन थार वालों के हाथों आसमान भी नहीं बचेगा, वहां भी रूल्स तोड़े जाएंगे और प्राइवेट जेट के साथ रेस लगाई जाएगी। पर कैसे भी करके ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे देश से बाहर नहीं जानी चाहिए, एंड इस लड़के को Z+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये लड़का हमारे देश का अगला एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है। लेकिन भाई एक बात बताओ, तुम्हारी मोदी जी से बातचीत है, तुम्हारे पास उड़ने वाली कार है, इस सब के अलावा तुमने कोई और इन्वेंशन किया है? मतलब कुछ और टैलेंट है तुम्हारे अंदर? रोले राले चले
क्या बात है भाई, इसने तो अपने हाथों से पूरा घर ही उठा दिया। ये बंदा तो साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक सुपर ह्यूमन भी निकला, क्योंकि यार आप लोग खुद सोचो इतना भारी घर आखिर कोई कैसे उठा सकता है। और एक चीज आपने भी नोटिस करी होगी, जब इसने घर उठाया तो ये इंसान 2 इंसानों में बदल गया। तो भाई ऐसा काम तो कोई सुपर ह्यूमन ही कर सकता है, हम जैसे नॉर्मल आदमी के बस की बात तो नहीं है ये। पर दोस्तों अब भी हो सकता है कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे कि बॉबी भाई ये तो एआई है। तो देखो भाई, तुम किसी की कामयाबी से मत जलो यार, उसकी बराबरी करो तुम लोग भी। देसी राखा जोरा नाम चला टोप मैं गोरी तन्नवी। तो दोस्तों ये सब देखकर बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल अब आगरा में नहीं रहा, क्योंकि अब वीरेंद्र राणा उस ताजमहल को अपने कंधे पे उठा के अपने गांव ले गया है। भाई मैं बता रहा हूँ, अगर आज के टाइम में शाहजहां जिंदा होता तो वो अपने मजदूरों को साइड करके पहले इसके हाथ काटता, ताकि ये बंदा दोबारा एआई का ऐसा मिसयूज ना कर पाए। अरे बाप रे, शाहरुख खान का आइकॉनिक घर जो है मन्नत, उसको तोड़ा जा रहा है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। तो चलो अब हम सब लोग देखते हैं कि अपने इस सपनों के घर को टूटने से शाहरुख खान कैसे बचाते हैं। ये क्या, सरकार ने भी इनकी हेल्प करने से मना कर दिया और तो और अपने ऑफिस से उठा के भी फेंक दिया। तो चलो अब हम देखते हैं कि सर की हेल्प कौन करेगा। अरे वाह, सल्लू भाई आ गए। देखा, ऐसी सिचुएशन में एक सच्चा दोस्त ही काम आता है। अब सल्लू भाई जाएंगे और शाहरुख खान की पूरी हेल्प करेंगे। अब जो लोग शाहरुख खान का घर तोड़ रहे हैं, सल्लू भाई अपनी गाड़ी में बैठ के उनके पास जाएंगे और फिर अपनी गाड़ी से उतर के उन सबको वहां से भगा देंगे। आपने क्या सोचा कि सल्लू भाई उन मजदूरों के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा देंगे? भाई ये जोक तो बहुत पुराना हो चुका है। देखा, यही होती है सच्ची दोस्ती। अपने दोस्त का घर बचाने के लिए भाईजान ने इंडिया का सबसे टफ यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर दिया, जिससे वो एक आईपीएस ऑफिसर बनके अपने दोस्त की हेल्प कर पाए। देखो भाई, एक ये दोस्ती है जिसमें एक दोस्त ने अपने दोस्त के लिए यूपीएससी का एग्जाम निकाल दिया, और एक हमारे दोस्त हैं जिनसे अगर 100 रुपया मांग लो तो उनकी फट जाती है। 100 रुपया देने में लोगों की फट जा रही है और कहते हैं हम मर्द हैं। भाई इसीलिए अगर दोस्ती हो तो शाहरुख और सल्लू भाई जैसी, वरना हो ही ना। लेकिन यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि यूपीएससी का एग्जाम निकाल के इंटरव्यू, ट्रेनिंग, इन सब में कम से कम 2-2.5 साल तो लगते होंगे ना। इसका मतलब ये साले मजदूर इतने ज्यादा ढीले थे कि 2 साल में मन्नत को तोड़ ही नहीं पाए। हो जाएगी होपलेस मैडम। रोले राले चले खाने जाना फाइटर लड़ते जाए। यार लोग कहते हैं ना कि एआई के आने से इंसान का करियर खतरे में आ जाएगा, लेकिन ये सब देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एआई के आने से सिर्फ इंसान का नहीं बल्कि ट्रेन के इंजन का करियर भी खतरे में है। देखो ये लड़का कैसे ट्रेन को अपने कंधे पे उठा के एकदम रफू चक्कर होके भाग गया। लेकिन अब भी हो सकता है कुछ जलने वाले होंगे जो बोलेंगे कि भाई ये एआई है। तो एक बात मैं फिर से कहूंगा कि इन सब वीडियोस को एआई बोल के तुम बस जल सकते हो, किसी की बराबरी नहीं कर सकते हो। क्योंकि भाई मुझे तो ये सारी वीडियोस एकदम रियल लगी। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो रियल लगी या फिर फेक। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। ठीक।